हाय फ्रेंड, मैं हूं अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। इस सिमिलरली ऐप से मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं 3 फेज ले लिया हूं। अब 3 फेज लेके इसको रोटेट करके अब मैं दिखा रहा हूं। बहुत ही आसान है। पहले 3 फेज लाइन का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल लाइन का, और उसके साथ इसको ये 3 फेज फ्यूज, उसके बाद आपका ओवरलोड, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्टेक्टर 3 फेज का, उसके बाद एक 3 फेज मोटर। तो बहुत ही आसान है, चलिए दिखाते हैं। अब ये बैठा दिए, ठीक है, मोटर बैठा दिए। अब इस ऐप में कनेक्शन करना है 3 फेज में। ये देखिए, 3 फेज में कनेक्शन कर दिए। जैसे होता है 3 फेज, पहले HRC फ्यूज में बैठाते हैं या MCB कोई बैठाता था, MCB में इन करता है, उसके बाद ओवरलोड रिले, उसके बाद कॉन्टेक्टर, उसके बाद 3 फेज मोटर, ठीक है। तो चलिए आज इसी तरह कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ, और इस ऐप से सिमुलेशन करके इसको ऑन भी करा के दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ये 3 फेज का कनेक्शन हो गया। अब चलिए कंट्रोल लाइन का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो पहले एक फेज लेता हूँ, सिंगल फेज, ठीक है। एक फेज और एक न्यूट्रल लेके कनेक्शन करते हैं कंट्रोल लाइन, जो भी है, ठीक है। ये DOL स्टार्टर जैसे वर्क करता है उसी तरह वर्क करेगा, और इसमें आपको ये भी दिखाएगा कि आपका ऑन ऑफ हो रहा है। इसमें इंडिकेटर भी बैठा हुआ। तो चलिए देखिए, मैंने पहले HRC फ्यूज या MCB मैंने बैठाया। एक एक चीज़ नीचे सारा चीज़ दिया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब एक इमरजेंसी पुश बटन लिए, जो फ्यूज से पहले, फ्यूज के बाद इमरजेंसी लगाना है, ठीक है। जो उसको ऑफ कर देने से वो लॉक हो जाता है, सारा फेज लाइन पूरा ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है, ये ओवरलोड रिले लिए। अब इसका नंबरिंग करेंगे। ओवरलोड रिले का जो F2 नंबरिंग किया हुआ है, वो नंबरिंग करने के लिए ये देखिए, ये F डाल दिए, ठीक है। अब F2 भी डाल दिए, ठीक है। अब एक NC लेना है, जो पुश बटन NC है, ठीक है, जो सर्किट को ऑफ करता है, वो ले लिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, और आप इसको करके आप इस ऐप के ज़रिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अगर रॉन्ग कनेक्शन होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ये डिस्प्ले में आपको शॉर्ट सर्किट बताएगा, तभी आपको समझ लेना है कि ये रॉन्ग कनेक्शन हुआ। आपको कनेक्शन फिर से दोबारा से करना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए, ये आपका कोयल हो गया। कोयल दिया हुआ है MC1, इसको भी MC1 ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब NO भी बैठा दिए, NC भी बैठा दिए। अब क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर का एक NO लेना है और एक NC लेना है, ठीक है। और एक और NO लेना है जो कोयल को होल्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप कनेक्शन करके इसको रन करके भी देख सकते हैं। अब ये जो NO NC बैठाए हैं कॉन्टेक्टर का, ये इंडिकेटर के लिए, एक ऑफ इंडिकेटर के लिए, एक ट्रिप जो ओवरलोड रिले ट्रिप होता है उसके लिए, और एक इधर जो बैठा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर को होल्ड में रखने के लिए, और ऑन लाइट इसमें भी दे देंगे। जो आपका ऑन होगा सर्किट, तो ऑन में ग्रीन लाइट जलेगा, उसमें भी एक इंडिकेटर डाल दूंगा, ठीक है।
तो आप ये सारा बैठा दिए। अब एक न्यूट्रल बैठाना है और पहले नंबरिंग कर देते हैं। इसका नंबरिंग हो गया। जो कोयल का नंबरिंग है वो हमको NO में भी नंबरिंग करना है और NC में भी नंबरिंग करना है। ठीक है, ऊपर से नंबरिंग चेंज हो रहा है, आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं इसको पूरी तरह समझा दूंगा। और एक वीडियो मैं बनाया हूँ इसी ऐप से और एक सॉफ्टवेयर का भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ, वो वीडियो को आप ज़रूर देख लें, लास्ट तक देखें वीडियो को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये इंडिकेटर मैं ग्रीन इंडिकेटर मैंने बैठाया हूँ। अब इसमें कलर कैसे चेंज होता है वो भी देखिए। ये देखिए, ये ग्रीन वहाँ से कर दिए, अब ये ग्रीन इंडिकेटर हो गया। अब मैं एक रेड इंडिकेटर बैठाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, अब वहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके ये रेड है। ठीक है, ये येलो इंडिकेटर बैठाएंगे। अब फिर से सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग का जो आइकॉन दिया हुआ है देखिए। ठीक है, ये रेड है, ये हम येलो दे देते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन कैसा होगा ये तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर नए हैं तो हम बता देते हैं। ये जो फेज है ये फ्यूज से आ रहा है इमरजेंसी में, इमरजेंसी से होकर आपका ओवरलोड रिले में। ठीक है, ओवरलोड रिले से फिर आपका पुश बटन NC में जो ऑफ बटन है। ठीक है, अब NO में जो ऑन बटन है, उसके बाद डायरेक्ट कोयल में। ठीक है, ठीक। अब इंडिकेटर का लाइन हमको देना है, तो पहले मैं होल्डिंग के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, ये NC से जो आउट हुआ है ये देखिए NO कॉन्टेक्टर में। ठीक है, और उसके बाद इससे होगा डायरेक्ट कोयल में, ताकि इसको दबाएं तो इससे आपका NO से पास हो जाए लाइन। और वहाँ से एक इंडिकेटर ग्रीन इंडिकेटर का भी पावर दे देते हैं। ठीक है, अब ये ऑफ इंडिकेटर का भी पावर दे दिए। ये NC है, डायरेक्ट NC पुश बटन से आपका डायरेक्ट पावर रहेगा। जब ये ऑन होगा तो ये NC पॉइंट NO होगा और NO NC हो जाएगा, उसके बाद ग्रीन जल जाएगा। अब इसको एक ओवरलोड के जस्ट ऊपर से इमरजेंसी के नीचे से मैं एक लाइन खींचता हूँ जो कि पावर इसको मिलती रहे, लेकिन ये NO है। जब तक कॉन्टेक्टर मतलब ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं करेगा तब तक ये जलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, इंडिकेटर का लाइन दे दिए येलो का। अब एक न्यूट्रल देते हैं, जो न्यूट्रल भी चाहिए कोयल को ऑन ऑफ कराने के लिए। ठीक है, और इंडिकेटर को भी जलाने के लिए न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए दिखा देते हैं। इसको भी मैंने जोड़ दिए कोयल के साथ, ये इंडिकेटर के साथ। उसके बाद एक रेड इंडिकेटर के साथ जो ऑफ इंडिकेटर है, और एक ट्रिप इंडिकेटर को सारा चीज़ कॉमन कर दें न्यूट्रल को। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं अब ऑन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑन होता है। पहले मैंने इसका नंबरिंग कर देता हूँ तो कि कौन ऑफ स्विच बटन है, आप कौन ओवरलोड रिले है, उसका मैं नंबरिंग कैसे किया जाता है। तो पहले इसको क्लिक करें, उसके बाद सेटिंग में जाएं, उसके बाद ऊपर में क्लिक करें, उसके बाद ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड OL शॉर्ट में लिख देता हूँ, OL रिले। ठीक है, ओके कर दी। ये देखिए जस्ट साइड में ओवरलोड रिले आपका टैक्स आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और दे देते हैं। तो अब देना है ये जो ओवरलोड रिले का NC है। ठीक है, ये OL NC कर देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, OL OL NC
सी, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर टैक्स आ गया ओवरलोड रिले के सामने जो एनसी है। अब चलिए, अब ये ओवरलोड एनओ, एनओ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो गया आपका ओवरलोड एनओ, ठीक है। आपका टैक्स आ गया ओवरलोड एनओ के ऊपर, ठीक है। अब इमरजेंसी दे दिए, EMR, ठीक है। एक इमरजेंसी पुश बटन के ऊपर में दे दिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे इंडिकेटर आपका चलता है, कैसे 3 फेज मोटर रन होता है, इसके नंबरिंग के हिसाब से, ठीक है। जो नंबरिंग किया हुआ है कि कौन सा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है 3 फेज में, वैसे ही कॉन्टेक्टर का कॉइल वही नंबरिंग करना पड़ेगा, सेम नंबरिंग करना पड़ेगा। इस ऐप से आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से आपका थोड़ा माइंड डेवलप होगा। तो चलिए, इस ऐप से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, चाहे कोई भी ड्राइंग हो, आप घर का वायरिंग हो, सीढ़ी का वायरिंग हो, ठीक है, डीओल स्टार्टर का हो, स्टार डेल्टा हो, ठीक, या फिर आप रिवर्स फॉरवर्ड का कनेक्शन इसमें करके आप ट्रायल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। ये चलिए, मैं नंबरिंग कर दिया, ठीक है। इंडिकेटर का भी नंबरिंग हो गया, ठीक है। ऑफ इंडिकेटर, ऑन इंडिकेटर, ट्रिप इंडिकेटर, ये नंबरिंग कर दिया। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो ऊपर प्ले का ये है, उसको प्ले कर दिए। अब पहले फ्यूज़ को लगाना है, यानी मेन को उठाना है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ये 3 फेज लाइन पावर पास कर गया। अब इस कंट्रोल लाइन का भी फ्यूज लगाना है, या MCB है तो MCB उठाना है, ठीक है। ये देखिए रेड इंडिकेटर जल गया, यानी अभी सर्किट ऑफ है, ठीक है। अब उसको ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए एनो पुश बटन को क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए उसको क्लिक करके दिखाते हैं। क्लिक हो गया, ये देखिए आपका कोयल और ग्रीन इंडिकेटर जल गया, और इधर मोटर का भी ऑन का सिंबल दिखाई दे रहा है कि मोटर आपका परफेक्ट ऑन हो गया, ठीक है। ये ऑफ कर दिए, ठीक है। अब इसको फिर ऑन किए, देखिए ये ग्रीन इंडिकेटर जला। अब आपको ऑन करके ओवरलोड ट्रिप होता है तो वो लाइट जलता है कि नहीं जलता है आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये मोटर ऑन हो गया। अब ओवरलोड रिले को ट्रिप कराना है, ठीक है। तो उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये येलो इंडिकेटर जल जाएगा। ये देखिए येलो इंडिकेटर जल गया, यानी ये ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया। अब उसको फिर क्लिक करके रिलीज करते हैं, तो फिर आपका रेड इंडिकेटर जल जाएगा, यानी आपका देखिए ये पावर ऑफ है। अब इसको ऑन करने से ऑन हो जाएगा। ये है ऐप का कमाल, ठीक है। इसमें आप कोई भी ड्राइंग करके आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये देखिए ओवरलोड रिले ट्रिप होने के बाद हम उसको क्लिक कर रहे हैं तो नहीं जल रहा, ठीक है। ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, बिल्कुल आराम से हो रहा है ऑन ऑफ, ठीक है। इसका मतलब ये सर्किट परफेक्ट 100% ओके है। तो ये सर्किट आपका जब रन हो जाएगा तो आप प्रैक्टिकल में भी आप कनेक्शन करके बना सकते हैं। इसी सर्किट से आपका पावर कोई आपका रॉन्ग कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं वो फेज को हटा दिया और एक आर वाला फेज को मैं यहीं से ले लेता हूँ। उसके बाद इसको रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ से आपका रन होता है कि नहीं होता है। वो तो मैं अलग से फेज लिया था। अब मैं यहाँ 3 फेज से एक आर फेज को चुनता हूँ और उसी में कनेक्ट करता हूँ। मेरा फ्यूज रहेगा ही,
चाहे जो भी मानिए आप, MCB मान लीजिए, MCB रहेगा ही। ये देखिए आरपेज के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं फिर प्ले का बटन, कोना में जो प्ले का बटन है उसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये वर्क कर रहा है। ये आर फेज को लिया हूँ, ये देखिए काम कर रहा है। मैंने पहले अलग से फेज लिया था, आर फेज ही लिया था लेकिन अलग से लिया था, लेकिन अब इससे कनेक्ट करके मैं सारा वर्क देखिए बढ़िया से कर रहा है। ठीक है, तो इस ऐप से आप बहुत ही बढ़िया आप ड्राइंग बना सकते हैं और सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू।